बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट तो हमारा वही है ACN एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग, और उसके अंदर जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो शिज़ोफ्रेनिया। ये इंतहाई अहम टॉपिक है हमारा। अगर हम जेनरिक BSN की बात करेंगे तो उसमें ये 6th सेमेस्टर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में है, और पोस्ट RN BSN के अंदर 2nd सेमेस्टर में ACN एडवांस कंसेप्ट नर्सिंग का ये सब्जेक्ट है। और उसके अंदर जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है, जो है कि शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? इस मेजर जो डिसऑर्डर है, इसके बारे में हम 2 पार्ट में लेक्चर देंगे। एक इसका पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा, या पार्ट A होगा या दूसरा पार्ट B होगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से, तो उसमें ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इनके कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, या एटियोलॉजी है, या इनके कॉजेज़ हैं। उनके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें साइन या सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो कौन से इसके पॉजिटिव साइन हैं और कौन से इसके नेगेटिव साइंस हैं। तो लेट्स सपोज हम अगर बात करें कि व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया है होता क्या है। तो शिज़ोफ्रेनिया एक हमारी ब्रेन का सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। इसको हम अगर पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे तो शिज़ोफ्रेनिया इसका पार्ट A के अंदर हम इसको हाफ पढ़ेंगे, बाकी इसके टाइप्स मैनेजमेंट ये हम इस पार्ट 2 के अंदर इसको कवर करेंगे। सो शिज़ोफ्रेनिया नंबर 1 इज़ अ क्रोनिक मेजर कॉम्प्लेक्स। शिज़ोफ्रेनिया कोई एक डिजीज़ नहीं है, इट्स अ सिंड्रोम, इज़ अ कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा, एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। तो क्रोनिक है ये मसला, क्रोनिक मेजर कॉम्प्लेक्स है। दूसरा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। हमारी जो साइकेट्री है, जो मेंटल हेल्थ है, उसकी इंतहाई मेजर और ख़तरनाक तरीन जो डिजीज़ होती है वो शिज़ोफ्रेनिया है। क्रोनिक मेजर कॉम्प्लेक्स है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है? ये जो डिसऑर्डर होता है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन के थॉट्स के ऊपर, फीलिंग के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर। इसीलिए इसको कहा जाता है जैसे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि एक तो ये मेंटल सीवियर डिसऑर्डर है, दूसरा ये जो अफेक्ट करता है ना, ये ह्यूमंस की थॉट्स के ऊपर, जो थिंकिंग पावर होती है, थॉट्स के ऊपर अफेक्ट करता है, उसकी फीलिंग्स के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर। इसके बाद जब भी शिज़ोफ्रेनिया अफेक्ट करती है ह्यूमन के ऊपर, तो उसके थॉट्स, इसकी फीलिंग्स और उसका बिहेवियर ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाती हैं क्या? इंसान की परसेप्शन, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। तो जो ह्यूमन का बिहेवियर ख़राब होगा, उसकी इमोशंस ख़राब होगी, उसकी फीलिंग्स ख़राब होगी, तो वो क्या होगा? उसका जो सोशल इंटरेक्शन है, ग्रुप के अंदर बात करना या लोगों से बात करना, जो उसकी सोशल लाइफ है, इट इज़ वेरी डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग्स के अंदर प्रॉब्लम होगा, उसकी थॉट्स, थिंकिंग उसकी डैमेज होगी, थिंकिंग ख़राब हो जाएगी, और प्लस में उसका जो बिहेवियर होगा वो इज़ नॉट एज ए नॉर्मल बिहेवियर। एक ह्यूमन जो कोई नॉर्मल बिहेवियर होता है, तो वो जो नॉर्मल बिहेवियर करेगा, तो उसका जो नॉर्मल बिहेवियर होगा वो इस तरह से नहीं होगा। So schizophrenia number 1 is a chronic complex, number 2 is a severe mental disorder, number 3 affect on the thought, feeling and behavior, disturb human perception, emotions and social interaction. फीलिंग्स डैमेज होती हैं, सोशल इंटरेक्शन डैमेज होता है, बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसके जेनेटिकल कॉज क्या है, इसकी मेन रीजंस क्या हैं? तो याद रखें स्टूडेंट्स, अभी तक के शिज़ोफ्रेनिया का जो एग्जैक्ट काज है वो स्टिल इज़ ए अननोन। वो अभी हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट इसका जो एग्जैक्ट काज था, जो इसका डायरेक्ट काज है वो क्या होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिलेट करती हैं इस डिसऑर्डर के साथ। तो वो कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके साथ रिलेट करते हैं, या इसी की वजह से इनका आपस में कोई ना कोई एसोसिएशंस होती हैं। एटियोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक्स, जेनेटिकल डिसऑर्डर, व्हेन अ फैमिली हैव पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर्स, द पर्सन may be developed from same disorders like parents and children transfer. उसके बाद न्यूरोकेमिस्ट्री इम्बैलेंस, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूरोकेमिस्ट्री मीन्स न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोकेमिस्ट्री होती है, वो क्या हो जाती है? वो इम्बैलेंस हो जाती है, स्पेशली ग्लूटामिन एंड डोपामिन और ग्लूटामेट। ये जो 2 अहम न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो डोपामिन की जब डेफिशिएंसी होती है या उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसका बहुत बड़ा अफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ द शिज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स।
ब्रेन स्ट्रक्चर एनॉमली, उसके बाद है जब एक ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है वो प्री नेटल एज से लेकर जब वो बच्चा बन रहा होता है फीटस एज के अंदर, तो जब उसका ब्रेन की स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो वहीं पे कोई ना कोई अगर इन्फेक्शन लग जाता है या कोई ना कोई वहाँ पे एनॉमली होती है या उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता ब्रेन का, तो उसकी वजह से भी जो आने वाला बच्चा होगा वो बड़ा होकर आगे चल के उसको भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके आपस में कुछ ना कुछ एसोसिएशंस हमें मिलती हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है, उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसमें इन्फेक्शंस हैं, ड्रग अब्यूज़ है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, क्रोनिक ड्रग एडिक्शन है, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे। स्पेशली इन द साइकियाट्री की हम बात करेंगे तो साइकियाट्री के अंदर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है। इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई ड्रग अब्यूज़ है, सब्सटेंस अब्यूज़ है या कोई ड्रग एडिक्शंस का पेशेंट होता है या इन्वायरमेंट के अंदर कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं, तो वो ज़्यादा टॉक्सिस है, टॉक्सिक मटीरियल है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये ह्यूमन के इन्वायरमेंटल फैक्टर से आते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जो एग्जैक्ट काज है वो स्टिल इज़ ए अननोन, बट द सम एसोसिएशंस, सम बिहेवियर्स, सम फैक्टर्स व्हिच हैव अफेक्ट ऑन द मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक जेनेटिकल फैक्टर्स हैं। उसके अलावा फिर न्यूरोकेमिस्ट्री इम्बैलेंस है, न्यूरोकेमिकल्स की इम्बैलेंस की वजह से डोपामिन है, ग्लूटामेट है, जो न्यूरो केमिकल्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, उनकी जब बैलेंस डिस्टर्ब होती है। उसके बाद ब्रेन स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। एक ह्यूमन होता है, उसकी जब लाइफ होती है वो जब डिस्टर्ब होती है तो उसके जो लाइफ के अंदर कोई बहुत बड़े स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाते हैं। किसका जॉब का लॉस हो जाना, किसी बिजनेस का लॉस हो जाना, कोई सीवियर मेंटल अटैक हो जाना, उसके बाद किसी फैमिली क्राइसिस में चले जाना, फैमिली डिसऑर्गेनाइज हो जाना एंड डेथ ऑफ द लव वन, जिसके आपकी फैमिली के हेड होते हैं, जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हो, जो आपकी फैमिली को ऑर्गेनाइज करके चलता है, अगर एकदम से उनका लॉस होता है या वो आपसे चले जाते हैं तो ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो इंसान की बिहेवियर पे और फीलिंग्स और स्पेशली इमोशंस के ऊपर इनका बड़ा असर आता है। उनकी वजह से ये जो पेशेंट है वो आगे आगे सफ़र करते हैं फॉर द मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें या हम सिम्टम्स की बात करें तो द शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव के मतलब कि ये हम इस सिम्टम की बुनियाद पर इनको डायग्नोस नहीं कर पाते कि बिकॉज द शिज़ोफ्रेनिया इज ए स्टिग्मा, ये एक धब्बा, एक दाग है कि जिसको इंसान का जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सोशल कल्चर है, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर क्या है कि जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के। शिज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव सिम्टम्स इनके अंदर स्पेशली हेलुसिनेशंस एंड डेल्यूजन्स। हेलुसिनेशन क्या होती हैं? इज नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी। हेलुसिनेशन इज ए परसेप्शन डिसऑर्डर, फॉल्स परसेप्शन। जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, उसकी जो परसेप्शन होती है वो फॉल्स हो जाती है। जो चीज़ों को परसीव करता है वो उनको फॉल्स परसीव करता है, वो रियलिटी के ऊपर इनका डिपेंड नहीं होता है। अब इसकी फिर बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे आवाज़ों का सुनना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है, या फिर गस्टेटरी हेलुसिनेशन होती है जिसमें टेस्ट का आना, आवाज़ों का सुनाई देना, स्किन पे किसी चीज़ का चलना, ठीक है, या कोई चीज़ ना हो लेकिन वो सामने से नज़र आना। विजुअल जो हमारी हेलुसिनेशन होती हैं तो विजुअल है, ऑडिटरी है और टेक्टाइल है या फिर गस्टेटरी है। तो ये 5 किस्म के जो हमारे सेंसेस होते हैं वो सारे 5 सेंसेस हमारे क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। 5 सेंसरी परसेप्शंस का एबनॉर्मलिटी हो जानी है और ये रियलिटी बेस्ड नहीं होंगी। दूसरा डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीव डिस्पाइट ऑफ एविडेंसेस। इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई एविडेंस होता है लेकिन जो अगला बंदा होता है वो उसको उस एविडेंस को नहीं मानता, वो उसके अंदर एक जो फॉल्स एक बिलीफ बैठ जाता है, वही उसके लिए वो फिक्स हो जाता है, वो उसके ऊपर अपने जहन के अंदर चीज़ों को बिल्कुल हतमी तय पर इनको मान लेता है कि नहीं ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अब उसके अगर आप उसको कितनी भी काउंसलिंग करें, गाइडेंस करें, लेकिन वो उस चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि उनके जो जहन होता है, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है, उनके अंदर वो चीज़ें ऐसे फिक्स हो जाती हैं कि आप उनको कितने भी एविडेंस दें लेकिन वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी जो परसेप्शन है वो डैमेज हो चुकी है, उसके जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच। फिर एक इंसान स्पीच होता है ना, तो एक जब इंसान नॉर्मल जब बात करता है तो उसका जो कोई ना कोई मकसद बनता है, कोई ना कोई उसका ना एक इमेज बनता है, कोई उसका मीनिंग निकलती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होंगे, वो एक बात करेंगे, वहाँ से फिर दूसरी बात पे जंप लगाएंगे, दूसरी बात से फिर तीसरी बात पे जंप लगाएंगे। तो उनकी जो स्पीच होती है, जो बातें करने की चीज़ें होती हैं, वो उनकी ऑर्गेनाइज नहीं होती, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है।
एक उन्होंने सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा, इरेलीवेंट टॉक, इरेलीवेंट बातें, और कोई भी एक बात अपनी पेशेंट कंप्लीट नहीं करेगा। वो एक बात शुरू करेगा, वहाँ से फिर जम करके दूसरी बात पर चलेगा, उसको कंप्लीट नहीं करेगा तो फिर तीसरी बात पर चला जाएगा। तो होता क्या है कि उसकी जो स्पीच होती है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती, उनकी कंप्लीट स्पीच वहाँ से ऐसा डिसऑर्गेनाइज होती है। मीन्स कि वो पेशेंट होता है, उसकी जो स्पीच होती है वो इरेलीवेंट होती है, कोई भी टॉपिक उसका रेलिवेंट नहीं होगा, और अगर वो कोई अपनी बात करेगा भी सही तो उसका बहुत कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, कुछ समझ नहीं पाएगा कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और करना क्या चाहता है, और जो बोल रहा है उसकी मीनिंग क्या बन रही है। सो दैट्स वाई इज डिसऑर्गेनाइज स्पीच, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव सिम्टम होता है हमारे शिज़ोफ्रेनिया के डिसऑर्डर का। उनके बाद डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, फिर इरेलीवेंट बिहेवियर, ठीक, अजीब किस्म की हरकतें करना, ठीक है, और अजीब अजीब बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड फॉल्स बिहेवियर। तो एक जो नॉर्मल इंसान जिस तरह बिहेव करता है वो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, उनकी फिर एक अपनी सोच होती है। क्यों कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो होता है थॉट्स का, थिंकिंग का। तो ऐसे पेशेंट्स के जहन में जैसे भी जो भी आइडिया आते जाएंगे तो फ़ौरन से उसके ऊपर एक्ट करते जाएंगे। तो इसीलिए इनकी जो सिम्टम होते हैं उसके अंदर ये लिखा है कि डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर होता है वो एकदम से ऑर्गेनाइज नहीं होगा। वो कोई काम करेगा तो उसको स्टार्ट भी नहीं करेगा तो उसको कंप्लीट नहीं करेगा, या छोड़ देगा, या उसके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वो तलाश करता रहेगा या बताता जाएगा। इसीलिए डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है इस पेशेंट का। पॉजिटिव सिम्टम में 4 चीज़ें होती हैं। हेलुसिनेशन मीन्स कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस, जो 5 सेंसेस होते हैं उनकी जो परसेप्शन होती है वो सारी फॉल्स हो जाएंगी। कोई बंदा होगा नहीं, वो आपको नज़र आएगा, कोई आवाज़ नहीं होगी, आपको किसी की आवाज़ें सुनाई देगी, फिर आपके स्किन पे कहेंगे मुझे कोई ना कोई चीज़ चल रही है, कुछ जो ना हमारी स्किन के ऊपर वो हो रही है। उसके बाद आपको अजीब किस्म के टेस्ट आने लग जाते हैं। अब इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन द रियलिटी। हेलुसिनेशन रियलिटी की बेस पे नहीं होती, वो विजुअल टेक्टाइल परसेप्शन, जो उसको थॉट्स आएंगे वो उसी के पर पेशेंट अपनी एक परसेप्शन बनाएगा और उसी के ऊपर वो अपनी स्पीच करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उसका अपना बिहेवियर करेगा। हेलुसिनेशन के बाद डिल्यूजन है और डिसऑर्गेनाइज स्पीच है और फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। तो ये अगर चारों सिम्टम किसी पेशेंट में है तो ये पॉजिटिव साइंस हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम है टुवर्ड्स द स्किज़ोफ्रेनिया। फिर इसके साथ कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिव सिम्टम कौन से होते हैं कि एलोगिया, स्पीच आउटपुट, जो स्पीच का आउटपुट होता है, या बंदा बात करता है तो बात कंप्लीट करता है और मुकम्मल बात करता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होगा कि वो स्पीच का आउटपुट नहीं निकलेगा। जब पेशेंट बात नहीं करेगा, बिल्कुल साइलेंट होगा, खामोश होगा, या बात करेगा तो वो अपनी कंप्लीट बातें नहीं कर पाएगा। एनहेडोनिया, ये क्या होता है? इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। जब इंसान कोई इमोशंस होते हैं, सैडनेस होती हैं, या प्लेजर होता है, इन्जॉयमेंट होती है, इंटरटेनमेंट होती है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होगा? इनहेडोनिया होता है। इनहेडोनिया क्या होती है? इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। पेशेंट की जो खुशी होगी ना, खुशी के तासरात, खुशी के ख्याल जो होते हैं ना, वो उसके फेस पे नहीं आएंगे, वो बात नहीं कर पाएगा। अपने जो सैडनेस है, सैडनेस तो लाजमी इसमें रहती है, लेकिन स्पेशल प्लेजर की बात है कि जो चीज़ें इंजॉयमेंट की होती हैं, जो जॉय होती है, जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट, ऐसे पेशेंट की जो मोटिवेशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो किसी मोटिव्स होंगी नहीं, और जो उनका इंटरेस्ट होता है ना वो भी आस्ता आस्ता अपना जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। स्पेशली पर्सनल ग्रूमिंग, अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग करना, या अपनी विश पूरी करना, पसंद का खाना खाना, पसंद के बंदे से मिलना, मीन्स ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आइसोलेट करता है पूरी सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो उनकी जो मोटिवेशन होती है, जो इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का, वो आस्ता 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 लेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कमी की तरफ चला जाता है। एंड रिड्यूस इमोशनल एक्सपीरियंस, और ऐसे पेशेंट्स के जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस इसके आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे, पेशेंट की टोटल इमोशनल लेस हो जाएगा आस्ता आस्ता। तो ये आज के जो हमने इंट्रो किया है शिज़ोफ्रेनिया का, इसके अंदर एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको समराइज कर देता हूँ कि शिज़ोफ्रेनिया है क्या। तो शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, ये साइकेट्री का बहुत बड़ा मेजर डिसऑर्डर है, स्पेशली साइकेट्री का। सो शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ सीवियर मेजर डिसऑर्डर एंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, क्योंकि ये कोई एक चीज़ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, परसेप्शन, इमोशन, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, इन सब का एक ही टाइम पे ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो दैट्स वाई इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर।
सीरियस मेंटल डिसऑर्डर अफेक्ट ऑन द थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। थॉट, फीलिंग, बिहेवियर तीनों के ऊपर इसका अफेक्ट होता है। तो इनकी आउटकम क्या होती है कि इस पेशेंट की परसेप्शन, इमोशंस, सोशल इंटरेक्शन ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, कॉज क्या है? कॉज, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, बट द सम फैक्टर्स दैट हैव एसोसिएट विद द शिज़ोफ्रेनिया इज जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। उसके अलावा न्यूरोकेमिस्ट्री इम्बैलेंसेस है, न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाना, ब्रेन स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटीज़ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का होना, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, दीज आर द इन्वायरमेंटल कॉजेज एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। उसके अलावा फिर इसकी मैनिफेस्टेशन में दो होती हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव में हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। नेगेटिव में एलोगिया एंड हाइडोनिया, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिड्यूस इमोशनल एक्सपीरियंसेस। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ कवर की वो शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन, शिज़ोफ्रेनिया क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, मेजर कॉजेज़, एंड उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। और आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके अंदर शिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स कितनी हैं, ये कितने किस्म के टाइप्स होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके अलावा इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होती है, डायग्नोस किसे बनता है, फिर इसकी मैनेजमेंट क्या होगी है, और इसकी रिहैबिलिटेशन क्या होती है, और स्पेशली शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट की नर्सिंग केयर क्या होगी। ये आने वाले लेक्चर में हम इसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इनको जो बताया है वो इसको आप देखें, रिवाइज़ करें। और आपने जिसने अभी तक हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब द नर्सिंग एसेंशियल चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और इंशाल्लाह आप आने वाली जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आपको अपलोड होते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।